इस लेक्चर में हम पैरेलल एसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि पैरेलल एसी सर्किट किसे कहते हैं। ए पैरेलल एसी सर्किट इज वन इन विच टू और मोर इम्पीडेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज। पैरेलल सर्किट उस सर्किट को कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक इम्पीडेंस किसी एसी सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किए गए हो, समानांतर में कनेक्ट किए गए हो, तो इस प्रकार के सर्किट को पैरेलल एसी सर्किट कहा जाता है। ईच इम्पीडेंस इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ द पैरेलल सर्किट, और प्रत्येक इम्पीडेंस जो पैरेलली कनेक्ट किया गया है उसे उस पैरेलल सर्किट का ब्रांच कहा जाता है। ईच इम्पीडेंस में बी ए सेपरेट सीरीज सर्किट, और प्रत्येक इम्पीडेंस जो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है वो एक सीरीज सर्किट हो सकता है। The voltage across all the impedances is same as the supply voltage while the current में differs। तो जो सप्लाई वोल्टेज है इसके अक्रॉस जो भी इम्पीडेंस पैरेलल में कनेक्ट किए गए हों तो सबके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम होता है। पैरेलल जब कनेक्ट किया गया हो तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन करंट इसमें डिफर कर सकता है। एक एग्जांपल के तौर पे ये आपका एक पैरेलल सर्किट है, एसी पैरेलल सर्किट, जिसमें कि इस सर्किट में तीन इम्पीडेंस Z1, Z2 और Z3 सप्लाई वोल्टेज एसी सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। पहला जो ब्रांच है उसका इम्पीडेंस है Z1, दूसरे ब्रांच का इम्पीडेंस है Z2 और तीसरे ब्रांच का इम्पीडेंस है Z3। ये तीनों इम्पीडेंस सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। तो जब पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो जो सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज आपका तीनों ब्रांच के क्रॉस अपीयर होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन इन तीनों ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो इम्पीडेंस के वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो डिफर हो सकता है। और ये प्रत्येक इम्पीडेंस जो है ये एक सीरीज सर्किट हो सकता है, यानी कि इस इम्पीडेंस में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या कोई दो एलिमेंट सीरीज में हो सकते हैं। और इसमें जो आपका ये भी आपका कई एलिमेंट इसमें सीरीज में हो सकते हैं, इसमें भी कई सारे एलिमेंट्स सीरीज में हो सकते हैं, इसमें भी कई सारे एलिमेंट सीरीज में हो सकते हैं और भी ब्रांच हो सकते हैं, लेकिन ये सारे ब्रांच जो है वो सोर्स वोल्टेज के क्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए इसे पैरेलल सर्किट कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट में एडमिटेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है और ससेप्टेंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ द एसी सर्किट। किसी एसी सर्किट का जो इम्पीडेंस होता है उस इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, उसी को एडमिटेंस कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाई वाई, यानी एडमिटेंस को वाई से डिनोट किया जाता है, एंड इट्स यूनिट इज मो, MHO, मो, यानी एडमिटेंस का यूनिट मो होता है, या साइमन भी इसका यूनिट होता है, और सिंबल होता है इस प्रकार का, जो ओम का सिंबल होता है उसका रिवर्स इसको मो कहा जाता है, MHO। यानी कि जो एडमिटेंस है वो इम्पीडेंस का उल्टा है। इम्पीडेंस को अगर जेड से डिनोट किया जाता है तो एडमिटेंस आपका हो गया 1/Z, और जेड इजगल टू हम जानते हैं होता है V/I, तो एडमिटेंस इजगल टू हो जाएगा आपको I/V। और इम्पीडेंस का यूनिट हम जानते हैं, इम्पीडेंस का यूनिट ओम होता है, लेकिन जो एडमिटेंस है उसका यूनिट होगा मो या साइमन, इसका यूनिट होता है। यह एक पैरेलल सर्किट लिया गया है जिसमें कि तीन ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड है। पहले ब्रांच का इम्पीडेंस है Z1, दूसरे ब्रांच का इम्पीडेंस है Z2, तीसरे ब्रांच का इम्पीडेंस है Z3, और चूँकि ये सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस पैरेलली कनेक्टेड है इसलिए इन सारे ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज भी होगा जो कि सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। प्रत्येक ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है I1, I2 और I3, और जो टोटल करंट सोर्स से ड्रॉ किया जा रहा है वो है I। तो अगर इस पैरेलल सर्किट में हम इस नोड पे, ए नोड पे KCL अप्लाई करें, किरचॉफ करंट लॉ, तो हम लिख सकते हैं कि जो टोटल करंट है वो इन तीनों करंट का समेसन है, फेजर सम है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज एंगल भी लिया गया है। तो इनका समेसन जो है आपका ये टोटल करंट होगा, मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल के साथ लेना है। तो KCL अप्लाई करने पे हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3।
लेट जेड इज द इम्पीडेंस ऑफ द होल सर्किट। अगर पूरे सर्किट का इम्पीडेंस अगर जेड है तो जो टोटल करंट है आई, इसे लिखा जा सकता है सप्लाई वोल्टेज बटा जेड। यानी कि जो सर्किट का टोटल इम्पीडेंस है उसे अगर सप्लाई वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल करंट पता चलेगा। तो आई के जगह पे हम लिख सकते हैं वी बटा जेड। आई वन के जगह पे हम लिख सकते हैं वी बटा जेड वन, जहाँ वी आपका जेड वन इम्पीडेंस के क्रॉस का वोल्टेज है और उसको हम उस ब्रांच के इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे तो उस ब्रांच का करंट हमें पता चलेगा जो कि आई वन है। तो आई वन के जगह पे हम लिख सकते हैं वी बटा जेड वन। उसी प्रकार से आई टू के जगह पे लिख सकते हैं वी बटा जेड टू, क्योंकि आई टू जिस ब्रांच में फ्लो कर रहा है उस ब्रांच का इम्पीडेंस है जेड टू और उसके क्रॉस वोल्टेज है वी। उसी प्रकार से तीसरा ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे हम लिख सकते हैं वी बटा जेड थ्री, क्योंकि उस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज है वी और उस ब्रांच का इम्पीडेंस है जेड थ्री। तो यहाँ से जो है भी आपका कॉमन ले लेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/z इजकल टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3। और जैसा कि हमने अभी बताया था कि एडमिटेंस जो है वो इम्पीडेंस का उल्टा है, यानी 1/z के जगह पे हम एडमिटेंस लिख सकते हैं, बाई से डिनोट करेंगे इसे। तो 1/z के जगह पे हमने बाई लिखा और 1/z1 के जगह पे हम लिख सकते हैं बाई वन, यानी कि इस ब्रांच का पहला ब्रांच का एडमिटेंस बाई वन, दूसरे ब्रांच का एडमिटेंस बाई टू और तीसरे ब्रांच का एडमिटेंस है बाई थ्री। तो हम लिख सकते हैं बाई इजकल टू बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री, वेयर बाई वन बाई टू एंड बाई थ्री आर एडमिटेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांच इम्पीडेंस जेड वन जेड टू जेड थ्री रिस्पेक्टिवली। यानी बाई वन बाई टू बाई थ्री क्या है, ये आपका प्रत्येक ब्रांच का एडमिटेंस है। जेड जिस ब्रांच का इम्पीडेंस जेड वन था उस ब्रांच का एडमिटेंस है बाई वन, जिस ब्रांच का इम्पीडेंस जेड टू था उस ब्रांच का एडमिटेंस है बाई टू और जिस ब्रांच का इम्पीडेंस था जेड थ्री उस ब्रांच का एडमिटेंस है बाई थ्री। Hence, the equivalent admittance of parallel circuit is sum of their individual admittances। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कई सारे ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट एडमिटेंस होगा, इक्विवेलेंट एडमिटेंस जिसे बाई से डिनोट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल एडमिटेंस का समेशन है। यानी प्रत्येक ब्रांच का जो एडमिटेंस है उन ब्रांच का जो समेशन है वही आपका सर्किट का टोटल एडमिटेंस होगा। अब हम देखते हैं कि किसी सीरीज सर्किट का एडमिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट द इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज सर्किट इज, कोई एक सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है। तो इसका जो एडमिटेंस होगा उसे हम लिख सकते हैं जेड इजकल टू आर प्लस जे इंटू एक्स, यानी कि आर आपका सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस हुआ और ये आपका रिएक्टेंस हुआ। तो जो भी सीरीज सर्किट है उसका जो इम्पीडेंस होगा उसे लिखा जा सकता है आर प्लस जे इंटू एक्स, यानी रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। प्लस साइन फॉर इंडक्टिव सर्किट, यानी सर्किट अगर इंडक्टिव है तो प्लस में होगा यहाँ पे रिएक्टेंस, और अगर ओवरऑल सर्किट अगर कैपेसिटिव है तो यहाँ पे माइनस में होगा ये रिएक्टिव वाला कंपोनेंट। तो अगर सर्किट का इम्पीडेंस अगर जेड है तो उस सर्किट का एडमिटेंस क्या होगा, उस सर्किट का एडमिटेंस को हम लिख सकते हैं 1/z, यानी कि इम्पीडेंस का उल्टा हम एडमिटेंस लिख सकते हैं। और जेड के जगह पे हम लिख सकते हैं आर प्लस माइनस जे इंटू एक्स, यानी हम एक ही साथ दोनों केस लेके चल रहे हैं कि ये आपका प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आर प्लस माइनस जे एक्स है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें ऊपर यहाँ माइनस लेना होगा और यहाँ अगर माइनस रहेगा तो प्लस लेना होगा, यानी कि यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन से कंजुगेट लेकर के से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा रेशनलाइज करने के लिए। तो रेशनलाइज करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं आर माइनस प्लस जे एक्स बटा, और ये डिनोमिनेटर जो है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका फार्मूला में ये सेट हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहाँ पहले प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर
और माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जे का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो जे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में हो गया आर माइनस प्लस जे इंटू एक्स। तो अगर हम दोनों टर्म को अलग अलग कर दें, डिनोमिनेटर से दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड कर दें, तो लिख सकते हैं बाई इजकल टू आर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस जे एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को इम्पीडेंस कहा जाता है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे हम जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो एडमिटेंस है वो हो गया आर बटा जेड स्क्वायर माइनस प्लस जे एक्स बटा जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा सीरीज सर्किट का जो इम्पीडेंस था उसमें दो कंपोनेंट थे, एक रेजिस्टेंस था और एक रिएक्टेंस था। रिएक्टेंस वाला जो है आपका इमेजिनरी टर्म है, इसलिए जे के साथ था। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर उसका एडमिटेंस अगर निकाला जाए तो इसमें भी दो कंपोनेंट हैं, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। तो जो रियल पार्ट है उसे जी से डिनोट किया जाता है और इसे कंडक्टेंस कहा जाता है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसे बी से डिनोट किया जाता है और इसे ससेप्टेंस कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से इम्पीडेंस के दो कंपोनेंट थे, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, उसी प्रकार से एडमिटेंस के दो कंपोनेंट हैं, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस। वेयर जी इजकल टू आर बटा जेड स्क्वायर, आर बटा जेड स्क्वायर को जी कहा गया और एक्स बटा जेड स्क्वायर को बी कहा गया। हेंस जस्ट लाइक इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की तरह एडमिटेंस ऑल्सो हैज टू कंपोनेंट्स, एडमिटेंस के भी दो कंपोनेंट है। रियल पार्ट को कंडक्टेंस कहा जाता है जिसे जी से डिनोट किया जाता है, और इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड ससेप्टेंस, इमेजिनरी पार्ट जो है उसको ससेप्टेंस कहा जाता है, उसे बी से डिनोट किया जाता है। और इन दोनों का यूनिट होगा, जो एडमिटेंस का यूनिट है वही यूनिट आपका कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का भी होगा, यानी कि मो या साइमेन। द ससेप्टेंस इज सेड टू बी कैपेसिटिव इफ़ इट्स साइन इज पॉजिटिव। तो हमने देखा कि बाई इजकल टू हो गया जी प्लस माइनस जे इंटू बी, और ये तब आया जब आपका इम्पीडेंस इजकल टू था आर माइनस प्लस जे इंटू एक्स। यानी कि यहाँ इम्पीडेंस में अगर माइनस है तो यहाँ आपको प्लस में आएगा एडमिटेंस, और यहाँ अगर प्लस में रहेगा तो ये माइनस में आएगा। तो ससेप्टेंस अगर पॉजिटिव में है इसका मतलब है कि उसे कैपेसिटिव कहा जाता है। द ससेप्टेंस इज सेड टू बी कैपेसिटिव इफ़ इट्स साइन इज पॉजिटिव। यानी कि जो इमेजिनरी वाला टर्म है वो अगर पॉजिटिव में है तो कहा जाता है कि जो ससेप्टेंस है वो कैपेसिटिव है। और द ससेप्टेंस इज सेड टू बी इंडक्टिव इफ़ इट्स साइन इज निगेटिव, और इसका साइन अगर निगेटिव है ससेप्टेंस का, इसका मतलब है कि जो ससेप्टेंस है वो इंडक्टिव है। तो अभी हमने देखा कि बाई इजकल टू हमने लिखा जी प्लस माइनस जे इंटू बी, और ये तो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। मैग्नीट्यूड के टर्म में अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं बाई स्क्वायर इजकल टू जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार इससे एक राइट एंगल के ट्रायंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और उस ट्रायंगल को एडमिटेंस ट्रायंगल कहा जाता है। तो अगर हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में लिखें तो जो रियल पार्ट है उसे रियल एक्सिस पे दिखाएंगे। तो कंडक्टेंस हमारा रियल पार्ट था, तो इस कंडक्टेंस को हमने यहाँ रियल एक्सिस पे दिखाया, और जो इमेजिनरी पार्ट था ससेप्टेंस वो आपका जे उसमें लगा हुआ है, यानी कि 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है दोनों में, तो उसे 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे दिखाया गया। प्लस जे है इसलिए प्लस जे रहेगा तो आपका ये ऊपर की तरफ रहेगा, और माइनस जे रहेगा तो ससेप्टेंस आपका नीचे की तरफ रहेगा। माइनस जे का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से लैग कर रहा है, और प्लस जे का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से आगे है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कंडक्टेंस
और ससेप्टेंस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एडमिटेंस कहलाएगा। और एडमिटेंस का एंगल जो होगा, जो आपका ये एंगल है थीटा, वही आपका एडमिटेंस का एंगल होगा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहेंगे एडमिटेंस का, तो हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इजकल टू जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एंगल निकालना चाहेंगे तो हम टेन थीटा लगाकर यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हैं कि टेन थीटा इजकल टू बी बटा जी। तो यहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं दोनों ही केस में। तो जब ससेप्टेंस जब पॉजिटिव है तो उस केस में आपका ये बी ऊपर की तरफ होगा, और ससेप्टेंस जब नेगेटिव है तो यहाँ पे बी जो है आपका नीचे की तरफ होगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को ही एडमिटेंस ट्रायंगल कहा जाता है। फ्रॉम एडमिटेंस ट्रायंगल एडमिटेंस बाई इजकल टू जी प्लस माइनस जे इंटू बी लिखा जा सकता है। और ये जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ एंगल होगा। तो इसे लिखा जा सकता है कि एडमिटेंस का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल के टर्म में इसको लिखा जा सकता है, जहाँ ये एडमिटेंस क्या होगा, जो एडमिटेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपको अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो एंगल होगा वो होगा टेन इनवर्स बी बटा जी। उस राइट एंगल ट्रायंगल से एंगल निकालिएगा तो आपको आ जाएगा टेन इनवर्स बी बटा जी। और अगर हम कंडक्टेंस निकालना चाहेंगे उस राइट एंगल ट्रायंगल से, तो हम लिख सकते हैं जी इजकल टू बाई कॉस थीटा, क्योंकि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ जी है यहाँ बी है और ये आपका है बाई, ये एंगल है थीटा। अगर आप यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू निकालेंगे तो कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा आपको जी बटा बाई। तो यहाँ से अगर आप लिख सकते हैं जी इजकल टू बाई कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है जी इजकल टू बाई कॉस थीटा, यानी कंडक्टेंस जो है वो होगा इक्वल टू बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार से साइन थीटा अगर हम उसमें कैलकुलेट करेंगे तो हम वहाँ से ससेप्टेंस को लिख सकते हैं कि ससेप्टेंस इजकल टू बाई साइन थीटा। तो इस लेक्चर में हमने पैरेलल एसी सर्किट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। एडमिटेंस, कंडक्टेंस और ससेप्टेंस के बारे में भी हमने इसमें डिस्कस किया। थैंक यू।